आपको सुविधा के नाम पे कैसे गुलाम बनाया जाता है, आपको पूरी की पूरी डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। मतलब मोटा-मोटा बताता हूँ, जो आप एक बार समझ लीजिए अपने तौर पे। इसका पूरा वीडियो यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले बिजली, पानी और इसके अलावा हमारी ज़मीन है, जो हमारे पास है। यही 3 चीज़ें हैं, जल, जंगल और ज़मीन। ये 3 चीज़ें हमारे पास रहती हैं हमेशा से। जल भी हमारा है, जंगल भी हमारा है और ज़मीन भी हमारा है। वो हमको कंट्रोल कैसे करते हैं, वो मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। वो भी सुविधा के नाम पे हम लोगों को कैसे प्रॉपर कंट्रोल किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले बनाई जाएगी आपकी आधार कार्ड। आधार कार्ड आपका लिंक किया जाएगा आपकी सिम के साथ। फिर आपकी जो सिम है, उसमें डलेगा रिचार्ज। फिर वो जो रिचार्ज है, उसी सिम पे जारी होंगे तुम्हारे मीटर, लाइट वाले, चाहे वो स्मार्ट मीटर हो, चाहे कोई सा भी मीटर हो। उस मीटर में तुमको रिचार्ज करवाना पड़ेगा, और या फिर उसी नंबर पे तुम फ़ोन पे बनाओगे और फिर जाके इनको पैसा पे करोगे। और अगर वैसे खुद भी जाके पे करके आते हो, तो आधार आईडी से वेरीफाइड होता है कि वो वाला पर्सन आया था, वो वाला पर्सन आके इतने पैसे हमको दे के गया। तो अब मैं इनका पूरा एजेंडा आपको बताने की कोशिश करता हूँ, आप बढ़िया से समझिए। सबसे पहले बिजली की बात करता हूँ। हमारे घरों में मीटर लगे होते थे पहले। जो पहले हमारे पास मीटर होते थे, काले रंग के, जो घर के अंदर ही मीटर लगते थे। सिर्फ 100 रुपए 200 रुपए उनका बिजली का बिल आता था। 100-200 रुपए बिल आता था, लेकिन उस टाइम में हमारे पास 100 वाट के बड़े वाले बल्ब जलते थे। वो भी एक नहीं, कई। और उसके अलावा हमारे पास मरकरी भी होती थी। सर्दी के अंदर मरकरी भी यूज कर लेते थे, या किसी ने पशु पाल रखे हैं तो उनके लिए मरकरी भी यूज कर लेते थे। तो मतलब मरकरी होती है, इतनी ज्यादा वाट की होती है, 1000 वाट तक की भी होती है। उस टाइम में हीटर भी चला लेते थे घर में लोग, और इसके अलावा 100-100 वाट के बल्ब जलते रहते थे। तब बिल आता था 100 रुपए, 200 रुपए, 300, हद 400 रुपए। तो ये हो गया। अब इसके अलावा जब से ये नए मीटर आए हैं, स्मार्ट मीटर की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके जो पहले जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये मीटर आए हैं तब से बिल आ रहा है 4000, 5000, 8000, 10,000 तक। और दूसरी बात ये है, 100 वाट का बल्ब नहीं है किसी के घर में, सबको एलईडी दे दी गई है। जैसे मैं भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ भी एलईडी चल रही है, तो ये सबको एलईडी थमा दी गई, जिसका वाट होता है 9, 2, 10, 15, 20, इससे ऊपर कोई एलईडी का वाट नहीं होता। हाँ, वो अलग बात है कि आप कोई कमर्शियल लाइट लेना चाहते हैं 50 वाट, 100 वाट, तो एक अलग बात बन जाती है। लेकिन अब आपका बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, लाइट बिल्कुल तुम्हारे पास कम वाट की होगी तो भी। इसके अलावा आ रहा है स्मार्ट मीटर, जो तुम लोगों को 100% गुलाम बनाएगा बिजली के लिए। एक बार थोड़ी सी आवाज उठाई तो आपका कनेक्शन बंद। अगर स्मार्ट मीटर पूरे गांव में लगा दिया जाता है, और पूरा गांव अगर खिलाफत करता है इस बात की कि भाई तुम लोगों ने हमारे साथ गलत किया है, तो मीटर लगने के बाद तो भाई बिजली वाले यही बात बोलेंगे कि इस पूरे गांव की एक बार के लिए बिजली काट दो, तो तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो यही है उनका प्रॉपर चाल, प्रॉपर एजेंडा, जो तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तरफ तो हो गई बिजली, अब मैं बात करता हूँ जंगल की। हर गांव का अपना एक जंगल हुआ करता था, हर गांव का। और जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा के पास खुद की जमीन होती है, और वो जमीन भी अब गवर्नमेंट के अंडर में जा रही है। जंगल सारे के सारे काट दिए गए हैं, सबको सिलेंडर की सुविधा दे दी गई है। आप ये बखूबी जानते हैं कि सिलेंडर की जो रोटियां हैं वो बहुत खतरनाक हैं। उनमें से कैसे कैसे वो रोटियां उसके ऊपर हम सेकते हैं, खाते हैं, उसमें कितनी गैसें मिक्स होती हैं, ये हम प्रॉपर जानते हैं हमारे शरीर के लिए वो कितने नुकसानदायक है। लेकिन सबको सिलेंडर थमा दिया गया तो किसी को जंगल की भी चिंता नहीं है। अब चाहे उसकी खेती बाड़ी है, बस वही बची है। और खेती बाड़ी के लिए चाहिए पानी। पानी का लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो गया, जगह जगह फैक्ट्रियां लगा के उसको भी खराब कर दिया गया। और उसको खराब करने के बाद अब जो नहरें हैं, नहरें भी सूखने लग गई हैं। जगह जगह पे नहरें तो हैं, लेकिन पानी नहीं है। पानी है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास पानी नहीं है, पानी है, पानी पर्याप्त है, बाढ़ से लोग मर रहे हैं, लेकिन पानी दिया नहीं जाता है। यही बात है, क्लाउड सीडिंग की जाती है, बादल बनाए जाते हैं, जहां मन हो वहां वर्षा करवा दी जाती है, और इतनी इतनी ज्यादा करवा दी जाती है कि लोग उसमें बह जाते हैं। और जहां पे जरूरत है वहां एकदम बारिश ही नहीं होती है, वहां तो लोग सूखे से मरने लग जाते हैं। तो ऐसी हालात उन लोगों ने पैदा कर दी है। तो वो तुमको चारों तरफ से घेर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है।
अपने आप को बचाने के लिए तुम लोगों को आवाज़ भी उठानी पड़ेगी, जल भी तुम लोगों को खुद बचाना पड़ेगा, जंगल भी तुम लोगों को खुद बचाना पड़ेगा, ज़मीन भी तुम्हारी सारी की सारी जाने वाली है। ये वो लोग हैं जो तुम्हारी ज़मीन पर कब्जा करके तुमको हथियाना चाहते हैं, तुम्हारा सब कुछ छीनने वाला है। ये बात तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही है? मैं तुम लोगों को प्रॉपर ये बात बता रहा हूँ, यही हमारे साथ होगा। वो होगा इस तरह से, जो बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, ये जो इनका फ्रॉड सिस्टम चल रहा है, ये प्रॉपर मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ कि कैसे किसी को लोन देते हैं, कैसे ये फिर तुम लोगों से ईएमआई कलेक्ट करते हैं, कैसे रिकवरी एजेंट्स आते हैं, कैसे वो पैसा फ्रॉड है। तुम जो आप ऐसा मान लो, जो लोन है वो तो एकदम प्योर फ्रॉड है, प्योर फ्रॉड जिसको आप बोल सकते हो, एकदम पूरा शुद्ध फ्रॉड। और इसको तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पूरा वीडियो पड़ा हुआ है आप लोगों के लिए, उसमें पीडीएफ है तुम लोगों के लिए, ये तुम लोगों को डाउनलोड करने चाहिए, साथ में मिलना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि तुम लोगों को पता लग जाए। हर छोटी से छोटी चीज़ में तुम लोगों को गुलाम किया जा रहा है और तुम लोग आवाज़ उठाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। जो पैसा तुम्हारे हाथ में है वो तुम्हारे हाथ में नहीं रहने वाला है, ये सारा का सारा भी जाने वाला है। इनका एक नया एजेंडा है जिसको इन्होंने 2030 तक पूरा करना है। इनका कहना ये है, अगर मैं आप लोगों को हिंदी में बताऊं तो ये लोग ये बात कहते हैं कि मान लो तुम्हारे पास कुछ नहीं है और तुम लोग फिर भी खुश हो। ये है इनका एजेंडा कि तुम्हारे पास कुछ ना हो लेकिन तुम फिर भी खुश हो। इसका मतलब ये हो गया, वो जो तुम लोगों को देंगे तुम्हें उसी में रहना पड़ेगा, उसी में ही तुमको अपना जीवन यापन करना पड़ेगा, तुमको सुख सुविधा सारी मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारे नाम पे कुछ भी नहीं होगा। आप ये मान लो, आप अपनी मेहनत के पैसे से टैक्स दे दे के पहले तो हर चीज़ बनाते हो, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करते हो, चाहे वो बसें चल रही हैं सड़क पे, चाहे रोड बन रहे हैं, चाहे तुम्हारा गांव में कोई स्कूल बन गया है, या चाहे कोई सुलभ शौचालय भी बना है, तो भी तुम लोगों के पैसे से वो बन जाता है। वो प्रॉपर बन जब जाता है, एकदम ओके हो जाता है, वो चलने लायक हो जाता है, जब चलने लग जाता है तब उसको कॉर्पोरेट के हाथ में दे दिया जाता है, पूरा सिस्टम प्राइवेट कर देते हैं। तुम लोगों को वो इतना गुलाम कर देंगे कि तुम लोगों को प्राइवेट चीज़ है वो ही बढ़िया दिखेगी, बाकी की बाकी सारी जो भी चीज़ है वो तुम लोगों के दिमाग में से निकल जाएगी। तुम लोग आपस में ही लड़ते रहोगे, कभी जातियों के मामले में, कभी राज्य के मामले में, और कभी देश के मामले, और कभी देश और विदेश के मामले में। लेकिन जो खुद गुलाम हो रहे हो वो तुम लोग कभी भी नहीं सोच सकते। पार्टियां छोड़ दीजिए, कोई भी पार्टी का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मोटे तौर पे बता देता हूँ, सब पार्टियां एक ही होती हैं। सुबह भाषण अलग अलग देके शाम को एक ही जगह पे बैठ के सब खाने पीने वाले होते हैं, वो किसी की कोई बात नहीं सुनते। देश की इतनी बुरी हालत हो गई है, आप मेरे को बताओ, हर देश का नागरिक ये बात जानता है कि देश में भुखमरी है, ये भी जानते हैं कि देश में पैसे की शॉर्टेज है, ये भी जानते हैं कि बैंक वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम है कि कहीं सड़क भी टूटी हुई है, ये भी प्रॉब्लम है लाखों लोग मर रहे हैं, ये भी पेपर है, डेली पेपर लीक हो रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम है कि जगह जगह पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, बुरा हाल है, सब जानते हैं। लेकिन कोई भी आवाज नेता तक नहीं पहुंच रही है। क्या भाई, पहुंचती है, वो भी इसी देश की है, लेकिन वो कर कुछ भी नहीं सकते क्योंकि वो उनके कंट्रोल में नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये बात मैं आपको 1000 बार बता चुका कि नेताओं के कंट्रोल में नहीं है कि वो क्राइम को रोक दें, नेताओं के कंट्रोल में नहीं है कि वो तुम्हारे टैक्सेस घटा दें, नेताओं के कंट्रोल में नहीं है कि वो कोई चीज बिल्ड कर दें या कोई चीज को हटवा दें। ये सारा का सारा प्रोपोगेंडा है जो ऊपर से आता है। मैं आपको पूरी तह तक ये बात बताना चाहता हूँ कि ये सब के सब मिले हुए हैं, सब का सब प्रॉपर हमको गुलाम करने के लिए सारा किया जा रहा है। और ये जो हमारा देश है भारत, अभी इस पे ट्रायल चल रहा है, ये ट्रायल चल रहा है। ये जो लैंड है इसको ट्रायल लैंड बोला जाता है। हर चीज जो पहले आनी होती है या करनी होती है उसके लिए सबसे पहले यहीं पे ट्रायल किया जाता है। इस ट्रायल में वो पास होते ही होते हैं। और इसका रीजन ये है कि जो हमारा देश है वो गुलामों से भरा पड़ा है, उनका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता। जो ऊपर से गवर्नमेंटें बोल देती हैं वो मान लेते हैं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे सरकार खेलने में व्यस्त है और वो लोग हमको गुलाम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो कम से कम जागिए, और खुद नहीं कुछ कर पा रहे हो, मेरे साथ नहीं आ पा रहे हो, तो कम से कम आवाज उठाना सीखिए। धन्यवाद।